हेलो दोस्तों, मैं डी कुमार स्वागत करता हूं आपका सिग्नल इंजीनियरिंग आईआर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट मशीन की डिटेल के बारे में। तो फील्ड में जो हमारा पॉइंट मशीन होता है उसमें लॉक रड, डिटेक्शन रड, प्लंजर, चूँकि ये TWS पॉइंट है तो SSD के बारे में, इन सब चीज़ों को इन शॉर्ट में थोड़ा हम लोग जानेंगे। इसके वायरिंग के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग वायरिंग के बारे में देखेंगे। आज हम लोग केवल इसके जो फिजिकल पार्ट्स हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पॉइंट मशीन है, ये आपका मोटर है, और ये जो है ये हमारा कॉन्टैक्ट असेंबली कम्यूटेटर जो भी है, इसमें ये सब जो है ये आपका फिंगर कॉन्टैक्ट है। तो पहले बात करते हैं, जो हमारा पॉइंट मशीन जो इंस्टॉल होता है वो होता है 3 और 4 नंबर स्लीपर पे। जैसे ये हमारा 3 और ये हमारा 3 एंड 4 नंबर स्लीपर पे हमारा पॉइंट मशीन इंस्टॉल है। इससे पहले 1 2 ये हो गया 3 नंबर स्लीपर और 4 नंबर स्लीपर। और जो हमारा SSD होता है वो होगा 13 नंबर पे। जैसे इसे आपको देखिए काउंट करते हैं, ये हमारा 3 नंबर, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पे हमारा SSD है। SSD डैट मीन्स स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस। ये हाउसिंग के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है, प्रॉपर हाउसिंग के लिए। हाउसिंग बोलने से जो टंग रेल और स्टॉक रेल का जो हाउसिंग होता है, जैसे ये हमारा हाउसिंग प्रॉपर, इसके लिए हमारा SSD रिस्पॉन्सिबल होता है। ओपन स्विच में यहाँ जो आपका जंक्शन ऑफ हाउसिंग, ये वाला जंक्शन ऑफ हाउसिंग होता है, ये जो होता है हमारा 58 मोर देन 58 mm होता है, और अदर साइड जो होता है क्लोज स्विच में वो 0 से 10 mm होता है। अभी TWS पॉइंट में एक इसका क्या नाम है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बारे में पहले जानते हैं। तो अब ये जैसे ब्रैकेट ये दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्रैकेट आपका देखिए ये स्टॉक रेल है, ये स्टॉक रेल है, और ये है आपका टंग रेल। तो स्टॉक रेल में जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसको हम लोग स्टॉक ब्रैकेट कहते हैं। और ठीक उसी तरह जो टंग रेल में लगा हुआ है, जैसे ये हमारा टंग रेल है, स्विच रेल जिसको भी बोलते हैं, टंग रेल में जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसको टंग ब्रैकेट या स्विच ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये स्टॉक ब्रैकेट, ये टंग ब्रैकेट, आपका टंग रेल का ब्रैकेट। ठीक उसी तरह ये आपका टंग रेल का ब्रैकेट और ये आपका स्टॉक रेल का ब्रैकेट। ये हमारा P ब्रैकेट है और ये हमारा रॉड है। अभी रॉड कौन सा होगा, तो पहचान के लिए यहाँ आते हैं। ये जो हमारा मोटा वाला जो रॉड है, मोटा वाला जो प्लंजर है, आप देख पा रहे हैं, दोनों में अंतर आप देख पा रहे हैं, ये पतला है, ये मोटा है। तो मोटा वाला जो होता है वो लॉक के लिए होता है, और पतला वाला जो होता है वो होता है आपका डिटेक्शन के लिए। अभी जो पॉइंट मेरा है, अभी राइट हैंड टर्न आउट है, ये हमारा आपका देखिए पॉइंट आके जाके टर्न कर रहा है। ये हमारा तो आपका रिवर्स हो गया, और ये हमारा नॉर्मल साइड हो गया। ये सेट होने से गाड़ी स्ट्रेट निकलेगा, और ये सेट होने से गाड़ी डाइवर्ट होगा, गाड़ी ट्रैक को चेंज करेगा। तो ये रिवर्स के लिए, तो हमारा ये हो गया रिवर्स, ये हो गया नॉर्मल। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये वाला जो रॉड है, ये वाला मेरा ऐसे आके यहाँ लगा हुआ है, ये आपका रिवर्स का लॉक हो गया। क्योंकि ये पोर्शन रिवर्स का है तो इसमें दो रॉड दिया हुआ है आपका, एक रॉड आपका लॉक का होगा, एक रॉड आपका डिटेक्शन का होगा। तो हम यहाँ से पहचान कर लेंगे, जो बड़ा वाला जो नट जो है आपका, ये वाला मेरा यहाँ आया है, ये आपका मेरा हो गया लॉक का, यानी रिवर्स का लॉक रॉड। और ये वाला जो है, ये वाला देखिए ये आ गया है पतला वाला में गया, तो ये मेरा डिटेक्शन हो गया। तो ये रिवर्स का डिटेक्शन। ठीक उसी तरह ये वाला देखिए मोटा वाला जो है ये लॉक का होगा, तो ये आपका नॉर्मल के लिए क्या है, तो ये नॉर्मल का लॉक हुआ। और ये पतला वाला जो है आपका, यहाँ पे देखिए ये पतला वाला,
ये वाला रॉड, लास्ट वाला रॉड जो आया है ये आपका है डिटेक्शन का। तो नॉर्मल साइड है तो ये आपका नॉर्मल का डिटेक्शन, ये नॉर्मल का लॉक, ठीक उसी तरह रिवर्स का लॉक, रिवर्स का डिटेक्शन। ये हमारा जो है ये फिश टेल है, ये फिश टेल है। ये हमारा बार है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो बार है TWS में। और तो टंग ब्रैकेट हो गया, स्टॉक ब्रैकेट हो गया, बार हो गया, फिश टेल हो गया। ठीक उधर का फिश टेल ये आपका रिवर्स साइड का हो गया, वो आपका नॉर्मल साइड का हो गया। ये हमारा चेयर प्लेट। तो इसका ऑपरेशन कैसे होता है, तो टोटल इसका जो थ्रो होता है 220 mm होता है। फर्स्ट 60 mm आपका अनलॉक के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट 100 mm आपका बोथ मूवमेंट के लिए, बोथ टंग आपका मूवमेंट करता है उस कंडीशन में, और लास्ट आपका 60 mm लॉकिंग के लिए। तो इसका ऑपरेशन भी हम बताएंगे आपको। जैसे अगर पॉइंट अभी चलाते हैं तो जो पहला 60 mm होगा, पहला 60 mm में आपका अनलॉक होगा। ये वाला पोर्शन आपका फर्स्ट 60 mm में मूव नहीं करेगा, फर्स्ट 60 mm में आपका ये वाला पोर्शन आपका मूव करेगा, ये वाला। उसके बाद 100 mm आपका दोनों मूव करेगा। तो फर्स्ट 60 mm प्लस 100 mm ये 160 में सेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 60 mm में ये लॉक हो जाएगा, और ये फर्स्ट 60 mm में इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। 100 mm पहले ये चलेगा, और फिर लास्ट का 60 mm, इसका ओपनिंग 160, इसका क्लोजिंग 160। तो इसका ऑपरेशन कुछ इस तरह से होता है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आप देखिएगा उसको। पॉइंट ऑपरेट करके तो अभी हम नैब नहीं बता सकते, क्योंकि अभी थोड़ा मैन पावर का इशू है। तो नेक्स्ट, जैसे कि रॉड के हम लोग समझ गए, वैसे ही प्लंजर है। ये वाला आपका जो प्लंजर है जो भीतर में गया हुआ है, ये आपका प्लंजर है, और ये वाला जो है मेरा ये रॉड है। तो जैसे ये लॉक रॉड है वैसे ही ये लॉक प्लंजर है। दोनों आपका लॉक, ये दोनों डिटेक्शन, तो ये दोनों आपका लॉक, ये दोनों आपका लॉक रॉड, ये दोनों आपका लॉक प्लंजर, ये जो भीतर गया है मशीन में गया है। वैसे ही ये दोनों हमारा डिटेक्शन रॉड है, और ये जो ये चीज़ है ये हमारा जो भीतर कॉन्टैक्ट असेंबली के नीचे में जो लगा रहता है यही वाला पार्ट, वो हमारा डिटेक्शन का प्लंजर है। अभी एक चीज़ और, अभी जो हमारा कॉन्टैक्ट असेंबली है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नॉर्मल का है या फिर ये रिवर्स का है, इसको कैसे पता करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ट्रैक से जो नज़दीक वाला जो पोर्शन होता है कॉन्टैक्ट असेंबली का, वो आपका जो नज़दीक में जो सेटिंग होता है उसके लिए होता है। जैसे ये सेटिंग मेरा अगर रिवर्स है तो इससे नज़दीक में मेरा ये वाला पहला वाला है, तो ये वाला मेरा रिवर्स का हो जाएगा। और दूर वाला दूर के लिए, दूर वाला टंग के लिए, दूर वाला कॉन्टैक्ट असेंबली का जो ये है, तो दूर वाला अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल दूर वाला होगा, नज़दीक वाला रिवर्स है तो नज़दीक वाला रिवर्स। अगर ये सेटिंग नॉर्मल रहता है, अगर नॉर्मल रहता तो ये मेरा नॉर्मल का रहता, और दूर वाला दूर के लिए। तो इसकी पहचान ऐसे ही करते हैं, नज़दीक वाला के लिए नज़दीक, और दूर वाला के लिए दूर वाला। तो फिलहाल यहाँ पे जो है नज़दीक में आपका रिवर्स सेटिंग है, तो ये वाला मेरा हो गया रिवर्स का, और दूर वाला जो है ये मेरा नॉर्मल है, तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल। ठीक उसी तरह अगर ये रिवर्स का है तो यहाँ जितने भी कनेक्शन होंगे ये सब रिवर्स के लिए होंगे, और ये जो नॉर्मल है तो ये भी जितने कनेक्शन होंगे ये सारे मेरे नॉर्मल के कनेक्शन होंगे। यानी अगर नॉर्मल का है तो इसमें आपका NKR मिलेगा, पॉजिटिव पावर मिलेगा, और NW के लिए ऑपरेशन का पावर मिलेगा। रिवर्स के लिए रिवर्स का आपका RKR होगा इसमें, इन और आउट, और रिवर्स के ऑपरेशन के लिए होगा, और एक कॉमन आप किसी तरह भी दे सकते हैं। अभी जो हमारा क्रैंक हैंडल जो है, क्रैंक हैंडल बॉक्स जो है, इसमें जो कनेक्शन है, ये वाला जो वायर देख रहे हैं आपका, ये हमारा आ रहा है पॉइंट JB से। ये देखिए, ये है हमारा पॉइंट JB जो गुमटी से आ रहा है पावर। यहाँ पे केबल आ रहा है आपका 2 को 12 कोर, एक आपका डिटेक्शन के लिए, एक आपका ऑपरेशन के लिए। तो ये वाला जो है ये आपका
गुमटी से भाया पॉइंट JB होते हुए पहला आपका 24 वोल्ट इसमें इन कर रहा है। ये पहला वाला जो येलो वायर है ये आपका इसमें 24 वोल्ट इन कर रहा है और यहाँ से ये आपका आउट हो रहा है। पहले नॉर्मली डिटेक्शन के पावर को इसमें यूज़ नहीं किया जाता था, नॉर्मली आपका केवल ऑपरेशन का यूज़ किया था, जैसे ये वाला ऑपरेशन का है इसको यूज़ किया जाता था, इसको नहीं। लेकिन अब न्यू वर्क में इसको भी यूज़ किया जा रहा है। अभी ये क्रैंक हैंडल बॉक्स में हम की इन करके जब चाबी को रोटेट करेंगे उस कंडीशन में अभी जो कॉन्टेक्ट मेक है वो कॉन्टेक्ट आपके ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक हो जाने से ये पावर तो यहाँ आके रहेगा लेकिन ये पावर यहाँ से आउट नहीं होगा, क्योंकि भीतर में मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है कि चाबी आउट रहने से ये आपका ये ऐसे आके आपका इसके साथ मेक रहता है और ये वाला 3 के साथ 4 मेक रहता है, 1 के साथ 2 मेक रहता है, 1 2 3 4। तो ये आपका 24 वोल्ट। अभी हम चाबी लगा के इसको रोटेट करेंगे तो ये कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से ये 24 वोल्ट जो है जो दोनों के लिए डिटेक्शन के लिए मेरा जा रहा है वो यहाँ से कट हो जाएगा, पॉइंट आपका फ्लैशिंग शुरू हो जाएगा। और साथ में जो ऑपरेशन का जो पावर है ये कॉमन पावर है नेगेटिव, वो भी आपका ब्रेक हो जाएगा। तो पैनल से कोई ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, पैनल से कोई भी कमांड देने से पॉइंट यहाँ ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि कॉमन पावर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे NW RW CW होता है तो CW जो कॉमन पावर होता है वो पहले यहाँ इन करता है और यहाँ से आउट होता है, तो वो पावर आपका ब्रेक हो जाएगा, तो आउट नहीं होगा। तो इसका यूज होता है जब पॉइंट इलेक्ट्रिकली कुछ प्रॉब्लम हो, पॉइंट में इलेक्ट्रिकली चल नहीं रहा हो, उस समय क्रैंक हैंडल करने के लिए चाबी को हम यहाँ से इन करते हैं और चाबी डालने के बाद क्या होता है कि ये पॉइंट डिटेक्शन और ऑपरेशन के रूप में दोनों रूप में इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि डिटेक्शन भी आपका आउट हो जाता है और जो अगर पैनल से ऑपरेशन भी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप पैनल से ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, आप वहाँ से कमांड तो देंगे, EI को कमांड तो मिलेगा, लेकिन जो फाइनल गुमटी से जो पावर आता है पॉइंट ऑपरेट होने के लिए वो पावर आपका कॉमन यहाँ से ब्रेक रहेगा, तो पॉइंट को कॉमन जो पावर है वो आपको मिलेगा नहीं तो पॉइंट चलेगा नहीं। फॉर सेफ्टी। तो ये तो हो गया क्रैंक हैंडल का। अभी यही पावर ये इन हुआ और आउट हुआ। आउट होने के बाद क्या होता है, नॉर्मल साइड में जाता है, नॉर्मल साइड में आता है यहाँ पे 1 नंबर में। चूँकि हम यहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल का ब्लॉक है ये, तो ये नॉर्मल में आपका यहाँ पे आया। यहाँ से देखिए यहाँ डबल वायर लगा हुआ है, यहाँ डबल वायर लगा हुआ है, तो ये एक यहाँ पे इन हुआ और एक आपका लूपिंग हो जाता है दूसरे साइड के रिवर्स के लिए भी, यानी कि एक ही 24 वोल्ट का जो पावर है, 24 वोल्ट पावर दोनों के लिए कॉमन है, रिवर्स के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी। निगेटिव दोनों का अलग अलग रहता है, इसमें रिवर्स के लिए निगेटिव अलग आता है। तो ये वाला जो है ये आपका एक पावर आया, इन हुआ आपका 24 वोल्ट यहाँ पे एक में। यहाँ से ये पावर आपका यहाँ लूपिंग हो गया रिवर्स के लिए, ये नॉर्मल के लिए 2 तार। उसके बाद ये वाला तार पकड़ के जो इसका दूसरा इनका जो वायर है, ये जो दूसरा इनका वायर है, ये वाला वायर, वाइट वाला जो वायर आप देख रहे हैं, ये वाइट वाला वायर, ये आपका आ जाता है अब कॉन्टेक्ट असेंबली में। अभी बात है कॉन्टेक्ट असेंबली में जो डिटेक्शन का पार्ट कौन सा होता है और कंट्रोलिंग का पार्ट कौन सा होता है। तो दोनों के इन साइड वाला जो पार्ट होता है, भीतरी जो पार्ट होता है वो होता है डिटेक्शन का, और जो आउटसाइड वाला पार्ट होता है वो होता है आपका कंट्रोलिंग कॉन्टैक्ट यानी ऑपरेशन का। तो अभी जैसे पॉइंट हमारा रिवर्स है, तो रिवर्स है तो इसका नॉर्मल कंट्रोलिंग मेक होके रहेगा। जैसे ये बताया हमने कि ये नॉर्मल ब्लॉक है, ये रिवर्स ब्लॉक है, क्योंकि नज़दीक वाला रिवर्स है तो रिवर्स है और दूर वाला आपका नॉर्मल है तो दूर वाला। ट्रैक से आपका जो ट्रैक से है, ट्रैक से आपका नज़दीक वाला सेटिंग के लिए नज़दीक वाला ब्लॉक, दूर वाला सेटिंग के लिए दूर वाला ब्लॉक। तो ये वाला जो है आपका बताया मैंने से भीतर वाला पोर्शन, ये मोटर के दोनों साइड कॉर्नर पे जो लगा रहता है जो है, ये आपका भीतर का पोर्शन डिटेक्शन का और बाहर आपका कंट्रोलिंग का। तो ये वाला जो है ये आपका डिटेक्शन, ये नॉर्मल का है तो नॉर्मल डिटेक्शन, और ये रिवर्स का है तो रिवर्स डिटेक्शन। नॉर्मल का डिटेक्शन और नॉर्मल का कंट्रोलिंग, वैसे ही नॉर्मल रिवर्स का डिटेक्शन, रिवर्स का कंट्रोलिंग।
तो अभी चूँकि पॉइंट का सेटिंग रिवर्स में है, तो रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में डिटेक्शन मेक रहता है और इसका जो अदर ऑपरेशन है, जैसे रिवर्स के अलावा दूसरा जो ऑपरेशन नॉर्मल है उसका कंट्रोलिंग मेक रहता है। तो देखिए अभी मेरा ये चूँकि रिवर्स का है तो रिवर्स का डिटेक्शन मेक है और नॉर्मल का कंट्रोलिंग मेक है। चूँकि अभी रिवर्स है तो नेक्स्ट जो फर्दर ऑपरेशन है वो हमारा नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल होगा तो नॉर्मल कमांड देने के बाद EI में जितने भी फंक्शन है, जितने भी सर्किट को फुलफ़िल करना है, वो करने के बाद फाइनली जो पावर गुमटी से निकल के जे भी होते हुए जो मेरा यहाँ आता है, ये देखिए नॉर्मल का है। तो नॉर्मल देखिए ये वाला जो ग्रीन वायर है आपका, ये जो ग्रीन वायर है ये देखिए ये वाला JB से आ रहा है मेरा, पॉइंट JB से वाया गुमटी होते हुए JB आया, JB से 110 पावर नॉर्मल ऑपरेशन। अभी हम ऑपरेशन का केवल बता रहे हैं, तो नॉर्मल के लिए इसमें आया और यहाँ से पकड़ के ये देखिए नॉर्मल कंट्रोलिंग यहाँ गया। देखिए कलर देखिए आप, ये कलर आपका ग्रीन, यहाँ पे ये कलर आपका ग्रीन और वो आपका आया यहाँ पे। अभी ये क्या है, ये आपका मेक होके है। देखिए ये आपका कॉन्टेक्ट मेक होके है, जो नॉर्मल कंट्रोलिंग कॉन्टेक्ट है वो मेक होके है और यहाँ से मेक होके ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये देखिए ये आपका जो ब्राउन वायर है एस कलर का, ये आपका 7 नंबर देखिए ये मेक होके है। और ये जो वायर है आप देखेंगे यहाँ पे जो मोटर का टर्मिनल है, देखिए ये 7, ये जो मोटर का टर्मिनल है यहाँ पे ये आके यहाँ लगा हुआ है। यानी अभी हम कमांड नॉर्मल का जब देंगे, चूँकि पॉइंट रिवर्स है तो कमांड तो हम नॉर्मल का देंगे। नॉर्मल के देने से सभी फुलफिल के सर्किट को फुलफिल करते हुए जो पावर फाइनल आएगा वो वहाँ पर ऑलरेडी कॉन्टेक्ट में आपका मेक है, मेक होकर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। और जो कॉमन वायर है वो यहाँ मेक रहने से, क्रैंक हैंडल में मेक रहने से आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका NW मिल जाएगा और ACW मिल जाएगा, यानी पॉजिटिव 110 वोल्ट इसमें मिल जाएगा और नेगेटिव 110 वोल्ट DC इसमें मिल जाएगा। तो पॉइंट नॉर्मली ऑपरेशन हो जाएगा, यानी पॉइंट नॉर्मल चलेगा, उसको नॉर्मल के लिए पावर मिल जाएगा, पॉइंट नॉर्मल चलेगा। तो अभी ऑपरेशन का देख रहे हैं, नॉर्मल ऑपरेशन का हम लोग देख लिए। अभी हम लोग रिवर्स ऑपरेशन का देखेंगे। तो रिवर्स ऑपरेशन में क्या है, कंडीशन क्या है, रिवर्स ऑपरेशन के लिए अगर जो प्रीवियस कंडीशन है, प्रीवियस कंडीशन अगर मेरा नॉर्मल सेट एंड लॉक है तो उस कंडीशन में ND और RC मेक होके रहेगा। RC मेक होके रहेगा क्योंकि जो फर्दर जो ऑपरेशन है वो रिवर्स है और रिवर्स के लिए जो रिवर्स कंट्रोलिंग है वो ऑलरेडी मेक रहना चाहिए ताकि मेरा पॉइंट चल सके पावर प्रॉपर आने से। तो सपोज कि अभी पॉइंट्स नॉर्मली सेट है, हम ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ये अभी रिवर्स सेट है। तो नॉर्मल हम मानते हैं कि ये पॉइंट अभी नॉर्मल है, हमको रिवर्स करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा RC मेक रहेगा, ND के साथ साथ RC मेक रहेगा मेरा। तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये चूँकि रिवर्स का है और वो हमारा नॉर्मल का है, तो ये रिवर्स का है तो ये सारा चीज़ यहाँ पे रिवर्स का रहेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे रिवर्स का रहेगा। तो ये आपका रिवर्स का जो टर्मिनल है, ये सब आपका रिवर्स का टर्मिनल है। तो 1 2 3 4 को छोड़ के हम 5वां देखते हैं। 4 हमारा डिटेक्शन के लिए जो होता है उसको हम बाद में बताएंगे। अभी हम चूँकि रिवर्स का बता रहे हैं तो रिवर्स का देखते हैं। तो रिवर्स में ये देखिए ये आपका जो वायर है, ये आपका जो ग्रीन वायर दिख रहा है, ये आपका हो गया रिवर्स का पावर पॉजिटिव 110 के लिए। तो ये हमारा आया RW के रूप में जो आ रहा है गुमटी से पॉइंट JB होते हुए यहाँ आया और यहाँ से ये ग्रीन वायर पकड़ के मेरा ये देखिए यहाँ पे आया, कॉन्टेक्ट असेंबली में आया। चूँकि आपका जब पॉइंट नॉर्मल रहेगा उस कंडीशन में RC मेरा मेक रहेगा, तो ये मेक रहने से, अभी तो मेक नहीं है, सपोज ये मेक रहने से ये वाला तार पकड़ के, ये वाला वायर पकड़ के मेरा ये यहाँ पे आ गया। मोटर टर्मिनल आपका 2 नंबर में आ गया रिवर्स के लिए और कॉमन वैसे ही आपका कॉमन आपका देखिए कॉमन वायर ये यहाँ से आ रहा है CW और यहाँ से ये एस तार पकड़ के ये देखिए यहाँ आया और यहाँ से ये ब्लैक तार पकड़ के, ये ब्लैक तार पकड़ के मेरा 0 में आया। तो जैसे नॉर्मल के लिए ये दोनों मिल गया, रिवर्स के लिए ये दोनों मिल गया, तो ये मिलने से मेरा रिवर्स ऑपरेट हो जाएगा। तो कॉन्टेक्ट असेंबली का जो बाहर वाला कॉन्टेक्ट होता है वो होता है कंट्रोलिंग। नॉर्मल ब्लॉक में आपका ND और NC मिलेगा, रिवर्स ब्लॉक में आपका RD और RC मिलेगा। तो ये तो था ऑपरेशन के लिए।
अभी आते हैं डिटेक्शन के लिए। तो डिटेक्शन के लिए आपका जो इनसाइड वाला पोर्शन होता है, देखिए जो आपका ये दोनों इनसाइड पोर्शन है, मोटर के पास में जो इनसाइड पोर्शन है वो डिटेक्शन का, और दोनों जो आउटसाइड वाला पोर्शन है वो आपका कंट्रोलिंग का। तो ये हो गया डिटेक्शन के लिए। तो डिटेक्शन के लिए ये वाला चूँकि आपका रिवर्स का है, तो ये आपका रिवर्स का ब्लॉक, साथ में आपका रिवर्स का ये टर्मिनल, ये आपका नॉर्मल का ब्लॉक, नॉर्मल का टर्मिनल। कैसे होता है ये नॉर्मल रिवर्स वही बता दिए आपको। नज़दीक वाला सेटिंग जो भी होगा वो नज़दीक वाला ब्लॉक के लिए, दूर वाला सेटिंग जो होगा वो दूर वाला ब्लॉक के लिए। अभी इसमें क्या होता है, जैसे अभी ये पॉइंट रिवर्स में सेट है, सेट एंड लॉक है, तो आपका रिवर्स का डिटेक्शन मेक है। तो देखिए ये जो पावर है, ये पावर आपका यहाँ और यहाँ येलो और वाइट में, येलो वाइट और येलो में आपका इन हो रहा है और ब्लू और ब्लैक से आउट हो रहा है। यानी 24 वोल्ट आपका इसमें और इसमें है, और जो येलो और वाइट और येलो में आपका इन हो रहा है 24 वोल्ट पॉजिटिव, और इसमें आउट हो रहा है। तो अभी हम इसको करके दिखाते हैं, वोल्टेज मेजर करके दिखाते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं टर्मिनल में इसको देखते हैं, रिवर्स का पहले देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग रिवर्स में देखते हैं। रिवर्स में आपका 1 2 3 4 ये आपका इन और आउट होता है 24 वोल्ट। तो इन हो गया आपका 1 और 3 में। जैसे 1 और 3 में हम वोल्टेज लगा देखते हैं, देखिए आपका 1 और 3 में मिला हमको 30.62, ये आपका इन हो गया। ये देखिए ये आपका जो वाइट वायर है, ये वाला आपका, ये देखिए वाइट वाला जो वायर है ये आया आपका यहाँ पे 24 वोल्ट आया आपका यहाँ पे, और ये जो है ये पावर ऐसे मेक होके, ये देखिए ब्लू वायर से अभी कॉन्टेक्ट मेक होके ये आ गया यहाँ 2 नंबर टर्मिनल में। यानी ये जो पॉजिटिव गया था फिंगर कॉन्टेक्ट में, कॉन्टेक्ट असेंबली में, वो मेक होके यहाँ आ जा रहा है पॉजिटिव 24 वोल्ट। ठीक उसी तरह अब निगेटिव, ये जो निगेटिव है, ये निगेटिव देखिए येलो वायर है, येलो वायर देखिए यहाँ पे येलो वायर है, वो आ गया यहाँ पे अब 3 नंबर में, और ये कॉन्टेक्ट मेक है फिंगर कॉन्टेक्ट, तो ये ऐसे मेक होके ये ऐसे ब्लैक वायर के जरिए आ गया आपका 4 नंबर में। ये देखिए आपका 4 नंबर में, यानी ये पॉजिटिव गया घूम के आया इसमें, ये पॉजिटिव जो गया B24 वोल्ट जो कॉन्टेक्ट असेंबली में मेक होके आया, तो ये हो गया आपका, चूँकि रिवर्स है तो RKR हो जाएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव जो आ रहा है वो आपका आ रहा है येलो यहाँ फिंगर कॉन्टेक्ट में, और मेक होके जब आ रहा है जस्ट उसके बगल में, तो ये हो गया आपका RKR निगेटिव। तो अभी हम वोल्टेज अब देख रहे हैं इसमें। अभी देखिए ये आपका इन हो गया, इनपुट हो गया आपका 1 और 3 में, 24 वोल्ट आपका इनपुट 1 और 3 में, कॉर्ड उल्टा लगा है। ये देखिए आपका 30.63। अभी जब घूम के आएगा तो कॉन्टेक्ट जब उसका यहाँ मेक होगा तो थोड़ा बहुत उसका अपना रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप मिलेगा आपको। इसमें 30.63 था, अभी हम देखेंगे कि 2 और 4 में 30.61, यानी कि 0.02 वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हुआ, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो ये 2 और 4 जो हो गया, ये हो गया आपका RKR। ठीक उसी तरह नॉर्मल के लिए तो 1 2 3 4 हम लोग देख लिए, कुछ नहीं है इसमें। 1 3 में इन हो रहा है पावर जो JB से आ रहा है, ये पॉजिटिव पावर आपका जो वहाँ से लूप नॉर्मल साइड से जो लूपिंग होके आया यहाँ पे, यहाँ से फिंगर कॉन्टेक्ट में गया, मेक होके 2 नंबर में आया। ठीक उसी तरह निगेटिव जो आपका पॉइंट JB से आ रहा है, वो यहाँ से येलो तार पकड़ के कॉन्टेक्ट में जा रहा है, फिर वहाँ से मेक होके यहाँ 4 नंबर में आ रहा है। तो 1 और 3 में इन और 2 और 4 में आउट। जो भी आउट होता है तो इसका नाम पड़ जाता है आपका RKR, नॉर्मल साइड के लिए NKR। अगर ये A इंड है तो ANKR, ARKR जो भी है। उसके बाद ये जो बता दिए हम आपको, ये आपका रिवर्स का, ये आपका पॉजिटिव 110 वोल्ट, और ये आपका कॉमन वायर। कॉमन हम किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी टर्मिनल, लेकिन रिवर्स वाला में रिवर्स के लिए, नॉर्मल वाला में नॉर्मल के लिए। तो 4 शुरू का 4 आपका डिटेक्शन के लिए, इन और आउट 24 वोल्ट। ठीक उसी तरह नॉर्मल साइड का देखते हैं। कुछ नहीं है इसमें, एक चीज़ आप समझ जाइएगा तो बाकी भी समझ जाइएगा। ठीक उसी तरह येलो
ये देखिए ये 2 तार है, इसमें एक तार हमारा जो क्रैंक हैंडल बॉक्स से आ रहा है जो मेन 24 वोल्ट है, और दूसरा आपका जो रिवर्स साइड में लूपिंग गया है ये लूप पावर है 24 वोल्ट। ये आपका चूँकि कॉमन पावर है 24 वोल्ट कॉमन है दोनों के लिए, और फॉर डिटेक्शन एंड ऑपरेशन के लिए जो नेगेटिव 110 वोल्ट डीसी है वो कॉमन है, इसीलिए कॉमन वाला को क्रैंक हैंडल बॉक्स में यूज किया हुआ है। तो इसमें हम आते हैं ठीक उसी तरह 1 2 3 4 ये 4 कॉन्टेक्ट हो गया आपका डिटेक्शन का। 5वां है आपका ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन। ये नॉर्मल साइड का ब्लॉक है तो ये नॉर्मल साइड का टर्मिनल, तो ये नॉर्मल ऑपरेशन के लिए NW। उधर है आपका रिवर्स साइड का तो RW है, CW उधर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 के बारे में हम देखते हैं। तो ये आपका जैसे उस तरफ था 1 और 3 में इन होगा, यानी 1 में आपका 24 वोल्ट पॉजिटिव आपका जाएगा। ये वाइट तार पकड़ के देखिए आया यहाँ पे 1 नंबर में, यहाँ आया। जब ये पॉइंट नॉर्मल सेट एंड लॉक रहेगा तो ये डिटेक्शन आपका मेक रहेगा, ये फिंगर कॉन्टैक्ट इसके साथ मेक हो जाएगा। उस कंडीशन में ये पावर ऐसे मेक होके आपका ब्लू वायर पकड़ के देखिए, ब्लू वायर पकड़ के 2 नंबर में आएगा, यानी पॉजिटिव जो गया वो उधर कॉन्टैक्ट मेक होकर घूम के आपका 2 नंबर में आ गया। ठीक उसी तरह निगेटिव जो हमारा आ रहा है पॉइंट JB से वो आपका आ रहा है, इन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से फिर येलो तार पकड़ के ये देखिए 3 नंबर में इन हुआ, और कॉन्टैक्ट मेक होने से ये ब्लैक वायर पकड़ के आ गया आपका 4 नंबर में। तो यहाँ वोल्टेज देखते हैं, ठीक उसी तरह हमको यहाँ पे 1 3 में आपको इन मिलेगा 24 वोल्ट, अभी नहीं मिलेगा, अभी पॉइंट चला नहीं है। पॉइंट को एक बार हम लोग चलवाते हैं, चलवा के देखते हैं, आप देखिएगा कॉन्टैक्ट असेंबली का मूवमेंट भी कैसे हो रहा है। अभी जब पॉइंट हम चलवाएंगे उस कंडीशन में सबसे पहले जो है वो डिटेक्शन ब्रेक होता है, और जब मोटर आपका पूरा चल जाता है सेट रहता है उसके बाद आपका कंट्रोलिंग गिरता है। बीच में कंट्रोलिंग जैसे ही ब्रेक होगा पावर कट हो जाएगा। चलेगा चलाइए। देखिए कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में गिरा आपका, जैसे ही कंट्रोलिंग ब्रेक हुआ आपका मोटर बंद हो जाएगा। अभी देखिए ठीक वैसे ही जैसे हम लोग RKR का देखे थे वैसे ही NKR का भी देखेंगे। अभी 1 और 3 में इनपुट पावर, 1 3 में देखिए वोल्टेज आपका 30 वोल्ट ये इन हो रहा है, और जैसे एक ये वाला पॉजिटिव गया घूम के, अभी कॉन्टैक्ट देखिए अभी मेक हो गया है, ये वाला कॉन्टैक्ट मेक हो गया है, तो ये वाइट वाला टायर में जो इन हो रहा है 24 वोल्ट ये वहाँ से ये मेक होके ये ब्लू वायर पकड़ के आपका आ जाएगा 2 नंबर में। तो 2 नंबर में पॉजिटिव आउट, और ठीक उसी तरह जो येलो आपका नेगेटिव है वो आपका कॉन्टैक्ट मेक होने से ब्लैक वायर पकड़ के आपका 4 नंबर में आ जाएगा। देखिए 4 नंबर में आपका आ गया 30.78 वोल्टेज डिफरेंस आप लोग देख पाएंगे इसमें। 1 3 में वोल्टेज 1 3 में आपको ज़्यादा मिलेगा, 2 4 में थोड़ा कम मिलेगा। 7 9 है, इसमें आपका 7 8 है, 0.01 वोल्टेज का डिफरेंस है इसमें। वोल्टेज अगर जो कम है वो आपका आउट होगा, जो थोड़ा ज़्यादा है वो आपका इन होगा, ऐसे भी आप बता सकते हैं इसको। तो टर्मिनल हम लोग देख लिए, इसमें टर्मिनल में कौन सा टर्मिनल में क्या आता है, नॉर्मल साइड कैसे, रिवर्स साइड कैसे, नॉर्मल साइड को कैसे डिफाइन करेंगे और इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो नॉर्मल ब्लॉक के लिए नॉर्मल का टर्मिनल, रिवर्स के लिए रिवर्स का टर्मिनल, ऑपरेशन का देख लिए। उसके बाद ये मोटर का तीनों टर्मिनल देख लिए। तो लगभग वायरिंग हम लोग इसमें देख लिए। अभी पॉइंट नॉर्मल सेट लॉक है, तो नॉर्मल में सेट लॉक है, तो नॉर्मल में आपका देखिए ये ब्लॉक नॉर्मल का है, नॉर्मल का ND मेक है, भीतर वाला डिटेक्शन होता है, बाहर वाला कंट्रोलिंग होता है। तो ये आपका ND, ये आपका NC अभी आपका ब्रेक है। दूसरा साइड में आपका ये रिवर्स का ब्लॉक है, पॉइंट अभी नॉर्मल सेट है इसलिए रिवर्स का डिटेक्शन ये ब्रेक है। देखिए डिटेक्शन भीतर वाला ब्रेक है, बाहर वाला आपका जो RC है वो मेक है। RC मेक इसीलिए है कि अब जो अगला जो ऑपरेशन है मेरा वो रिवर्स का है, तो रिवर्स में ये कंडीशन मेक रहेगा, तो ये पावर ऐसे आके वापस ऐसे निकल जाएगा। तो नॉर्मल का आपका ब्रेक है। तो एक ब्लॉक में एक आपका मेक रहता है, एक आपका ब्रेक रहता है, वो डिपेंड करता है एज पर कंडीशन। पॉइंट सेटिंग और एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में आप लोग को कोई भी डाउट हो इसमें वायरिंग को लेके, इंटरनल वायरिंग के लेके, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे। बेल आइकन बटन को दबा के रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू, बाय बाय।